तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारे हीरो ने टावर ऑफ ट्रायल्स के जब 50 फ्लोर को कंप्लीट किया था, तो इस चीज़ की वजह से गेम के अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट आई और टावर ऑफ ट्रायल्स अर्थ के ऊपर अचानक से अपीयर हो गया। और टावर ऑफ ट्रायल्स ने अर्थ के तमाम लोगों को ये मिशन दिया कि उन्हें टावर ऑफ ट्रायल्स के हर लेवल को 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना होगा, और अगर वो इस चीज़ में फेल होते हैं अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और अर्थ पर जितने भी पीपल्स हैं उन सबको मार दिया जाएगा। लेकिन जो हमारा हीरो है वो किसी भी तरह से अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो सब लोगों को बचाना चाहता है, और इस चीज़ के लिए उसे चाहिए पावर और टैलेंट। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंग मास्टर ली से बोलता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आर्टिफैक्ट्स को लेकर बाहर आ जाऊंगा। किंग देखता है कि जितने भी आर्टिफैक्ट होते हैं वो सब के सब अपनी जगह पर रखे हुए होते हैं, और वो सोचता है मेरे ख्याल से अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, वरना ये आर्टिफैक्ट इतनी आराम से क्यों रखे हुए हैं। लेकिन वो सामने देखता है कि एक कांच टूटा हुआ होता है और उसके अंदर वो स्वॉर्ड नहीं होती। किंग हमें बताता है, मुझे लगता है मुझसे पहले कोई अवेकनर यहाँ आकर उस स्वॉर्ड को लेकर चला गया है। वो एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसके जरिए आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे आपको फाइटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसका बाद किंग आगे चलता है और वो किसी चीज़ को देखता है और वो कहता है, फाइनली मुझे वो चीज़ मिल गई जो मुझे चाहिए थी। और हम देखते हैं कि सामने कुछ गोल्ड कॉइन्स रखे हुए होते हैं। किंग उन गोल्ड कॉइन्स को उठा लेता है और वो कहता है, मेरी एक स्किल के बारे में आज तक कभी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए मैं कुछ आर्टिफैक्ट्स को मिलाकर एक पावरफुल आर्टिफैक्ट तैयार कर सकता हूँ जिसकी रैंक बहुत ही ज़्यादा हाई हो सकती है। और वो अपने पास से 2 आर्टिफैक्ट्स निकालता है और वो हमें बताता है कि ये जो आई है ये मैंने उस मास्क के अंदर से निकाली है जो मैंने उस लड़की से लिया था। किंग हमें बताता है कि जब मैं टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर गेम खेलता था उस वक्त मैंने इस स्किल को बनाया था, और ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्किल है जिसके ज़रिए मैं आर्टिफैक्ट्स को मिलाकर एक हाई लेवल का पावरफुल आर्टिफैक्ट बना सकता हूँ। और किंग उसी वक्त उन आर्टिफैक्ट्स को आपस में कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि इस चीज़ की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गोल्डन कलर की लाइट निकल रही होती है, जिसकी वजह से किंग को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो पीछे हट जाता है। और वो कहता है, बस अब मुझे एक चीज़ को और मिलाना है। और उसके पास जो वो गोल्डन कॉइन्स होते हैं वो उसकी रस्सी को खोल देता है और उन तमाम गोल्डन कॉइन्स को उसके अंदर डाल देता है। उसके बाद सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, सर आपने कुछ आर्टिफैक्ट्स को जोड़कर एक बहुत ही हाई लेवल का आर्टिफैक्ट तैयार किया है जिसकी रैंक एस है। और हमें उस आर्टिफैक्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है आई ऑफ ट्रुथ। और सिस्टम की तरफ से किंग को बताया जाता है कि आप इस आई की मदद से किसी भी पर्सन की स्टेटस विंडो को देख सकते हैं और उसके लेवल को चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इस चीज़ का भी पता लगा सकते हैं कि सामने वाला पर्सन आपसे सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन आप इस स्किल को एक दिन में सिर्फ 3 मरतबा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। किंग ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है। उसे वक्त दोबारा सिस्टम की तरफ से किंग को नोटिफिकेशन आता है कि सर आपने एक हिडन मिशन को कंप्लीट किया है जिसकी वजह से आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता है। और हम देखते हैं कि किंग एक और स्पेस की वाली जगह में आ गया होता है और उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, सर आपको टावर ऑफ ट्रायल्स की तरफ से मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रिवॉर्ड में दिया जाता है और आपकी ये जो स्किल है इसे अपग्रेड किया जा रहा है। हम देखते हैं कि किंग की बॉडी से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है और उसे बताया जाता है कि जो आपकी स्किल है उसे डबल एस रैंक का बना दिया गया है और अब आप किसी भी पर्सन की स्किल को कॉपी कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको सिस्टम की तरफ से दी गई किसी कंडीशन को पूरा करना होगा और आप उसकी स्किल को कॉपी कर पाएंगे, और उस स्किल को कॉपी करने के बाद आप इस वर्ल्ड के अंदर उसे रख सकते हैं और आप जब चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। ये सुनकर किम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और किम हमें बताता है, फाइनली मुझे ये स्किल मिल ही गई। इस स्किल की मदद से मैंने टावर ऑफ ट्रायल्स के 50 फ्लोर को बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट किया था, और क्योंकि ये रियल वर्ल्ड है तो इसमें तो मुझे इस स्किल से और भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो बूढ़ा पर्सन होता है वो किम से चिल्लाकर बोलता है कि तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि मैं इसे और ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी करो और बाहर आ जाओ। किंग सोचता है क्यों ना मैं सबसे पहले इसी की स्किल को कॉपी करूं, और वो अपनी आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट करता है। उसे कंडीशन बताई जाती है कि सर अगर आप इसकी स्किल को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स को जानना होगा अपने बारे में, क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहा है और ये आपको अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करवा रहा। जो किम होता है ये सुनकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, अब देखो आखिर मैं इस बूढ़े के साथ क्या करता हूँ। वो बूढ़ा पर्सन किम से बोलता है
जल्दी करो और बाहर आ जाओ, मैं इसे अब होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। किंग उससे बोलता है तुम्हें इसे होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्किल को डीएक्टिवेट कर दो और ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। वो बूढ़ा पर्सन बोलता है क्या? और जैसे ही अपनी स्किल को डीएक्टिवेट करता है तो वो बैरियर हट जाता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आती और वह किंग के पास आकर उससे पूछता है आखिर इसका मतलब क्या था, क्या तुम मुझे इस बारे में बताओगे? हम देखते हैं कि किंग बिल्कुल खामोश होता है और वो हमें बताता है जब मैंने इस बैरियर के अंदर अपने माना को इंसर्ट किया था तो मैंने अपने माना की मदद से इस बैरियर के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए थे, जिसकी वजह से मैं अपनी मर्ज़ी से इसे क्लोज़ और ओपन कर पा रहा हूँ। सच बताऊँ तो तब से ये बूढ़ा पर्सन वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा था। इस गेट को मैंने खुद ने ही ओपन किया था और मैं खुद अपनी मर्ज़ी से अंदर आया था। इसमें इस बूढ़े का कोई भी हाथ नहीं है। उस वक्त हम देखते हैं कि किंग उस मैप के सामने खड़ा हुआ होता है और वो कहता है इस मैप के अंदर 1 से लेकर 10th फ्लोर तक की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन ये मेरे किसी भी काम की नहीं है क्योंकि मैं तो 50 फ्लोर तक को कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरे पास उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। उस वक्त किंग कहता है लेकिन मेरे पास एक और रास्ता है। और हम देखते हैं कि उसने अपना लाइटर निकाल लिया होता है। ये देखकर उस बूढ़े को कुछ समझ नहीं आती और वो उससे पूछता है आखिर तुमने अपना लाइटर क्यों निकाला है, आखिर तुम करने क्या वाले हो? किंग उससे बोलता है क्या मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया नहीं था कि मुझे ये स्किल नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी और पर्सन को इसे लेने दूंगा। और हम देखते हैं कि किंग ने उस पोस्टर को आग लगा दी होती है, जिसकी वजह से वो जलना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी देर में पूरा जल जाता है। ये देखकर उस बूढ़े इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे गाली देते हुए कहता है गालिब कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है किंग को मारने के लिए। उस वक्त जिन को नोटिफिकेशन आता है सर आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया है, इस वजह से आप इसकी स्किल कॉपी कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि उसने उस स्किल को कॉपी कर लिया होता है और वो उसे अपनी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड के अंदर सेव कर लेता है, जिसकी वजह से अब वो उसे यूज़ कर पाएगा। वो बूढ़ा पर्सन किंग से बोलता है अगर तुम मुझे इसी वक्त कोई अच्छी सी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। किंग उससे बोलता है क्या तुम अभी भी नहीं समझे कि मैंने ऐसा क्यों किया? और हम देखते हैं कि किंग ने भी अपनी एलिमेंट ऑफ फायर स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से अब उसके हाथों से भी फायर निकल रही होती है। और वो बूढ़ा पर्सन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये भी फायर की पावर को यूज़ कर सकता है? वो बूढ़ा पर्सन उसी वक्त कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसी स्किल है जैसी स्किल मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो अपने दिल में सोचता है आखिर ये पर्सन है कौन? और वो कहता है कि इसकी जो फायर पावर है उसकी, और वो हमें बताता है कि इसकी फायर का जो लेवल है वो मेरी फायर के लेवल से बहुत ही ज़्यादा हाई है। किंग मास्टर ली से बोलता है तो क्या अब भी तुम्हें मुझसे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए? मास्टर ली उससे बोलते हैं मुझे बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुमने ऐसा क्यों किया? उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किंग म्यूजियम से बाहर आ गया होता है और उस सीढ़ियों से नीचे उतर कर आगे चल रहा होता है। और वो हमें बताता है आज मैंने इस म्यूजियम के अंदर 3 अवेकनर्स का पता लगाया, जिनमें से एक वो बूढ़ा पर्सन है, एक वो लड़की है और तीसरा वो पर्सन है जिसने उस स्वॉर्ड को चोरी किया है, और चौथा अवेकनर तो मैं खुद हूँ। और ये सोचता हुआ वो आगे चल रहा होता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिर म्यूजियम के अंदर हुआ क्या था। हम देखते हैं कि किंग ने उसे बोला होता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सबऑर्डिनेट बन जाओ और मुझे फॉलो करो, लेकिन अभी तुम्हारा लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लेवल को बहुत ही ज़्यादा हाई करो और आगे चलकर जैसा मैं कहूँ वैसे ही तुम लोग मेरे लिए काम करोगे। वो बूढ़ा पर्सन कहता है अगर हम ऐसा ना करें तो? किंग उससे बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बात सुनने के बाद वो पर्सन भी इस चीज़ के लिए मान गया होता है। ठीक है, आज से तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो किंग होता है वो सोच रहा होता है मुझे अपने लेवल को और भी ज़्यादा हाई करना होगा, क्योंकि मेरा लेवल अभी इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि मैं हाई लेवल के वीकनेस के साथ फ़ाइट कर सकूं। अगर मुझे उनके साथ फ़ाइट करना पड़ी तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी से जल्द अपने लेवल को इंक्रीज़ करना होगा। लेकिन उसी वक्त वो बोलता है सबसे पहले मुझे खाना खाना चाहिए, क्योंकि इसी वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। और हम देखते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट के बाहर आ गया होता है। तो दोस्तों यहीं पर हमारे ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।